आज का दंगल असंख्य सनातनियों की आस्था के साथ अनर्थ करने की एक खबर को लेकर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है, उसे तैयार करने वाले घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है, जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है, उसे जगन मोहन सरकार के दौरान ठेका दिया गया था। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव दिखाई दे रहा है। भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी नेता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए हैं कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि 100 दिन की नाकामी छिपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगा दिए हैं। इन तमाम बयानबाजियों के बीच इस खबर को लेकर कुछ बेहद अहम सवाल हैं। एक तो ये कि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ इतने बड़े महापाप की कोशिश क्या जानबूझकर की गई? क्या टीटीडी प्रशासन ने सबसे कम बोली लगाने वाले सप्लायर को ठेका देने के चक्कर में घी की गुणवत्ता से समझौता किया? क्या आस्था के महातीर्थ पर प्रसाद में मिलावट का भागीदार पूर्ववर्ती टीटीडी प्रशासन भी है? और क्या तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा सिर्फ आस्था की आड़ में उठाया गया सियासी मुद्दा है, या देश के आम लोगों को मिलने वाले घी तेल में भी ऐसी मिलावटें रोकने में सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं? आम जनता और करोड़ों सनातनियों के मन में उठ रहे इन सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। करोड़ों हिंदुओं को दुख पहुंचाने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Under the circumstances listed before, a false positive result can be obtained. जिस तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की चाहत हर सनातनी को रहती है, उस पवित्र तीर्थ के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती रही। ये दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया तो पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबी सन्न रह गए। ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం. फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई थी, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो सामग्री इस्तेमाल की गई वो बताती थी कि इसमें गाय के शुद्ध घी की जगह अन्य तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली के तेल और दूसरे जानवर की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CALF लैब में कराई गई थी। Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. Congress party is sending out a letter today to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter. Ghee supplied is highly adulterated. You cannot get ghee, pure ghee at this rate, 320 rupees per kg. जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं हुआ और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जो कि शुद्ध घी आपूर्ति करता है, उसने सफाई दी कि वो जुलाई के बाद से ही घी आपूर्ति कर रहा है। ऐसे में जिस सप्लायर पर उंगली उठी है उसका नाम AR डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड है।
कंपनी का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है। இப்ப திருப்பி வந்து கம்பெனி மேல கம்பெனி நேமை யூஸ் பண்ணி எங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல எங்கேயுமே எங்க கம்பெனி நேம் இல்ல. பட் ஆனா விஷயங்களை வச்சு பேசுறத வச்சு அதே மாதிரி சொல்றீங்க. एआर डेयरी का कहना है कि उसके 4 ट्रक घी में कोई शिकायत नहीं थी। 5वें ट्रक को रोका गया था। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। There are 5 companies which are supplying. So the administration problem was found with only one supplier. One supplier. Rest all, yeah, they are. मंदिर में घी की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला जाता है। टीटीडी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि सबसे कम बोली लगाने वाले ठेका दिया जाता है। Best cow ghee today cannot be less than 1,000 rupees per kg. How can a person quote 320 rupees? Every packet of that might be containing adulterated ghee. हालांकि पुराने मंदिर प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि शुद्ध देसी घी की आपूर्ति के लिए ट्रस्ट के प्लांट में ही 550 देसी गायें भी रखी गई हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले घी की जांच की व्यवस्था भी है। टीटीडी मैसूर के CFTRI लैब की मदद से घी की क्वालिटी चेक कराता रहा है। असंख्य हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाले इस खुलासे पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। जांच की मांग पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। इसके अलावा राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कार्रवाई का भरोसा दे रही है। मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। उधर इस खुलासे पर बड़ी जांच की मांग बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक करने लगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, तो डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्रीय सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। पवन कल्याण जी, हम तैयार हैं। अगर आप इसमें हमको भी शामिल करना चाहते हैं तो हैदराबाद में हम भी एक संस्था ऐसा शुरू कर देंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल उन करोड़ों लोगों की आस्था का है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। कारण चाहे जो हो, ऐसे गुनाह की सख्त सजा बेहद जरूरी है। हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ आज तक ब्यूरो।